हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉट फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज डेट है जी 22 मार्च 2025 और हम अगेन गोल्ड को एनालाइज करने जा रहे हैं फॉर द अपकमिंग वीक और देखेंगे कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक में क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है, किस तरह से हम उसको अवेल करके एक हैंडसम प्रॉफिट जो है मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एनालिसिस को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि जो भी बात मैं इसमें बताऊं वो आप भाइयों को अच्छे तरीके से समझ में ज़रूर आए। और मैं साथ ही साथ आपको एक बात पहले भी कहता आया हूँ, आज फिर कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि मेरा जो गोल्ड का एनालिसिस होता है वीकली, मेरे भाइयों इसको लाजमी देखा करें। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। और जिस तरीके से मैंने लास्ट वीक में गोल्ड को प्रिडिक्ट किया था बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, सेम वही चीज़ हमने मार्केट में देखी है। सो आप उससे पहले, एनालिसिस से पहले हम ज़रा नेक्स्ट वीक के ऊपर देख लेते हैं कि कौन से हमारे पास फंडामेंटल डेटाज आ रहे हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे फुल ऑफ डेटाज हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी अरूज पे रहेगी। अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका नेक्स्ट वीक में हमें मिल सकता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग में और अपने वीआईपी ग्रुप में आप भाइयों को हैंडसम प्रॉफिट जो है वो ज़रूर दिलवाऊँ। अपने एनालिसिस की तरफ जाते हैं, अपने चार्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं वीकली रिपोर्ट जो है वो आप भाइयों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मेरे वीआईपी ग्रुप की रिपोर्ट है। मैंने वैसे भी ये कल की डेट में शायद आई थिंक मैंने शेयर की थी, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। आपके सामने मैं इसका कलर ज़रा थोड़ा सा चेंज कर दूँ ताकि प्रोमिनेंट ज़रा हो। मंडे वाले दिन यानी कि 17 मार्च हमने दो ट्रेड्स की, दोनों ट्रेड से हमने प्रॉफिट किया। गोल्ड को हमने दोनों में सेल किया था, 100+ पिप्स हमने इसके अंदर जनरेट किए। ट्यूसडे वाले दिन पहली ट्रेड गोल्ड के ऊपर हमने बाय की लगाई, 180 पिप्स हमने प्रॉफिट जनरेट किया। फिर गोल्ड के ऊपर हमने दोबारा बाय लगाई, 65 पिप्स हमने मार्केट से जनरेट किए। फिर गोल्ड पे हमने दोबारा बाय की। ये ट्रेड भी हमारी मुनाफे में गई थी, लेकिन हमने इसमें बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखा हुआ था, तो -20 पिप्स हमारे गए। सो टोटल हमारे नेट पिप्स बने ट्यूसडे वाले दिन 225। ये मेरे वीआईपी ग्रुप की रिपोर्ट है जो मैं कहता हूँ भाइयों के कि ज्वाइन किया करो। वेडनेसडे वाले दिन यानी कि 19 मार्च 2025 गोल्ड के ऊपर हमने बाय किया 30 पिप्स। गोल्ड को दोबारा बाय किया, -60 पिप्स हमारे गए। फिर गोल्ड को बाय किया +115 पिप्स, 115 पिप्स हमने बनाए। गोल्ड को अगेन बाय किया, +100 पिप्स हमने प्रॉफिट जनरेट किया। गोल्ड को हमने सेल किया, -30 पिप्स हमारे गए। फिर गोल्ड को दोबारा बाय किया, +85 पिप्स हमने जनरेट किए। टोटल 360 पिप्स हमने बनाए वेडनेसडे वाले दिन। ये हमारे नेट पिप्स हैं। थर्सडे वाले दिन हमने तीन ट्रेड्स की। पहली ट्रेड हमारी -40 पिप्स गई, दूसरी ट्रेड हमने ब्रेक इवन पे क्लोज कर दी। हालांकि ये प्रॉफिट में गई थी, लेकिन मैं यहाँ पे इसको काउंट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने क्लोज करने का नहीं था बोला। फिर हमने दोबारा गोल्ड को बाय किया, -60 पिप्स हमारे गए दोबारा से। सो थर्सडे वाले दिन हमारे -105 पिप्स हमारे नेट लॉस में रहे थर्सडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन मैंने गोल्ड के ऊपर दोबारा बाय लगवाई अभी लेट नाइट, और मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम हो चुका होता, तो मैंने वीआईपी ग्रुप में बोला कि आप इस ट्रेड को ब्रेक इवन पे क्लोज कर दो। ठीक है। उसके बाद गोल्ड राइज हो गया 80 पिप्स। उसके बाद गोल्ड आपका राइज हो गया 80 पिप्स, बट डज नॉट मैटर। सो पूरे वीक में हमने जो प्रॉफिट बनाया वो 580 नेट पिप्स हमने बनाए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये तो हमारा वीकली रिपोर्ट हमारी हो गई। अब हम अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। आपके सामने ये गोल्ड का चार्ट ओपन है H4 टाइम फ्रेम का। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने अपनी फॉलिंग की। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने पूरा क्रिएट किया, आप देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से मार्केट की पूरी भरपूर अंदाज से फॉलिंग हुई है।
ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, ये आप सबको मालूम है, ये कोई ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ। माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ मेरी कम्युनिटी में बहुत अच्छे भाई आ रहे हैं, बड़े एनालिसिस, सही एनालिसिस करने वाले भाई मेरी कम्युनिटी में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना और मार्केट फॉल हुई। अभी आप यहाँ पे देखें कि इसी जोन से मार्केट ने अपनी जो है वो सपोर्ट उठाई है। अब खाली सपोर्ट उठा लेना एक अलग चीज़ होती है। अगर आप इस कैंडल को देखें H4 की, ये कैंडल पहले बेरिश में आई, ये कैंडल पहले आपकी बेरिश में आई, उसके बाद ये बाय में कन्वर्ट हुई है, बाय में बाद में। ये H4 का टाइम फ्रेम है, ये भी अपने अपने माइंड में रखना है। ये H4 का टाइम फ्रेम है। मार्केट ने यहाँ से अपनी सपोर्ट ली है, रिजेक्शन प्लस कंफर्मेशन इन अ सिंगल कैंडल हुई है। दूसरी चीज़ आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने बाय की कैंडल बना के हमें कंफर्म किया है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अब डाउन साइड का ख़त्म हो चुका है, बाय साइड में मार्केट अब अगेन मूव ऑन होने को है। ये हमने टेक्निकली एक चीज़ समझी है। फंडामेंटली मैं आपको एक और बात भी बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि इज़राइल और गज़ा में फिर से झड़प हुई है और इज़राइल ने अटैक किया है गज़ा पे। अभी मेरे पास रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, आई थिंक अभी मेरे पास वो नहीं है यहाँ पे, मैं बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ। अल जज़ीरा पे वो न्यूज़ है अभी रिसेंटली, ये वाली, ये रिसेंटली ये न्यूज़ आई है। ठीक है, आज क्या है 22 मार्च, ये आप ये टाइम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो उनका कैंसर हॉस्पिटल था, गज़ा कैंसर हॉस्पिटल डिस्ट्रॉयड, ये तबाह हो गया। ठीक है, हालात ख़राब हैं, ठीक हो गया। ट्रेड वॉर अपनी तरफ चल रही है, वो भी आप सब जानते हैं। ऐसे में गोल्ड एक रिट्रेसमेंट करता है और फिर राइज कर जाता है, ये हम सब देखते आ रहे हैं। ठीक है, अब गोल्ड क्या मूव कर सकता है और किस तरीके से आगे चल सकता है। ठीक है, मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल H1 पे मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा। आप भाइयों को पूरी रॉकेट साइंस जो है ना इसकी, वो ताकि समझ आ जाए कि ये मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। अभी जब मार्केट फॉल हुई है तो मार्केट 3033 से फॉलिंग में आई है और बड़ी रैपिडली मार्केट जो है वो फॉल हुई। अब मार्केट इस जोन को दोबारा रीटेस्ट करने की तरफ जाएगी। अभी मुझे क्या लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि मुझे लगता है कि गोल्ड अभी राइज करेगा टूवर्ड दिस जोन और वापस जहाँ से अपनी फॉलिंग कर सकता है फ्रॉम दिस लेवल एंड देन अगेन मार्केट राइज कर सकती है लाइक दिस, जहाँ एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगी मार्केट और मार्केट अगेन इसी लेवल से या इस लेवल से, बहरहाल वो हम अभी देख लेते हैं, इस लेवल से फिर मार्केट जो है वो राइज कर सकती है। ये स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में आपको देगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगता है। मार्केट है, कुछ भी मुमकिन है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को आपके सामने ज़रा ड्रॉ करता हूँ, आप ज़रा देखिए। ये तो आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे समझ आ गया होगा जो मैंने आपको H4 पे दिखाया। ये आप देखते जाएं। आप भाइयों को माशाल्लाह, आप भाई बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं यार। मुझे बड़ी खुशी है कि लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत अच्छे तरीके से आप भाई मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा लगता है यार, ये वाकई में बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ, हमारे भाई मार्केट में मैच्योरिटी के साथ अब समझदारी के साथ काम ले रहे हैं। ठीक है मेरे भाइयों, ये मुझे अभी तक का सिनेरियो लग रहा है। मार्केट यहाँ पे रुकना अभी मुश्किल होगा, ऐसा मेरा मानना है। रुक भी सकती है, यहाँ से भी ऐसे मार्केट इस तरीके से भी कर सकती है बिहेव कि मार्केट जहाँ तक जाए और यहाँ से ऐसे करे, फिर जाए ऊपर और फिर इधर से अपनी सपोर्ट ले, या यहाँ से अपनी सपोर्ट ले और फिर राइज करे, फिर इधर लाइक दिस एंड देन फिर ऊपर। ये सिनेरियो भी बन सकता है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा साइड पे करना चाहूँगा ताकि आपको मिक्सअप ना हो। अगर आप कहते हैं कि मैं गोल्ड को सेल में देख रहा हूँ, तो मैं गोल्ड को बिल्कुल भी सेल में नहीं देख रहा, मैं इसको बाय में देख रहा हूँ फॉर द अपकमिंग वीक, क्योंकि टेक्निकली और फंडामेंटली जो हालात बने हैं मार्केट के, वो मुझे नहीं इजाज़त दे रहे कि मैं गोल्ड को भी सेल में देखूँ। ये जो डाउन ट्रेंड हुआ
फ्राइडे वाले दिन ये प्रॉफिट टेकिंग थी, थर्सडे एंड फ्राइडे वाले दिन जो डाउन ट्रेंड हमने देखा, बस ये एक प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बायर्स ने प्रॉफिट लिया, मार्केट डंप हुई है, अब वही बायर दोबारा अपनी एंट्री बना गए हैं, ठीक है। और मैं गोल्ड को नेक्स्ट वीक में एक नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए देख रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिया है और मुझे लगता है कि गोल्ड इस तरीके से नेक्स्ट वीक में ट्रेड हो सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग में आपने मुझे लाजमी ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको साथ में लाइव मार्केट को ट्रेड करता हूँ। मेरे वीआईपी ग्रुप की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है। अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट अच्छी है, आप मेरे वीआईपी ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे भी आपको सिग्नल जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस जो है वो गोल्ड के ऊपर पसंद आया होगा। मैं गोल्ड को नेक्स्ट वीक में बाय में देख रहा हूँ, मैं सेल में नहीं देख रहा। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग में अगर सिनेरियो सेल में जाएगा तो ऑब्वियसली हम भी फिर सेलर बनेंगे। हमने मार्केट से जिद नहीं लगानी, हमने मार्केट के मुताबिक चलना है। तो अगर मंडे ट्यूसडे को मार्केट डाउन टर्न करती तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग में बेनिफिट ये मिलेगा कि मेरी वहाँ पे लाइव ट्रेड्स आप देख पाओगे। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो बनाई है इसको लाइक लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।